बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगी। वो सब चीज़ें आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। मैं जूम इन कर देती हूँ और कंट्रोल प्लस प्रेस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। दूसरे के लिए मैं इसी को कॉपी कर लूँगी और मैं इसको छोटा कर देती हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि डिफरेंस रहे। तीसरा भी कर लेंगे। आल्ट की को होल्ड करके मैं ये कॉपी कर रही हूँ। ये थर्ड वन हो गया। इसको कलर दे दिया ब्लैक। मैंने आप लोगों को कहा था कि सिलेक्शन हमारे पास दो तरह की है। एक है जो नॉर्मल सिलेक्शन है, वो ये है। उसके अलावा यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी, एक थी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एक था ग्रुप सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन पे अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे करूँ किसी भी पॉइंट को, उसके बाद मैं क्लिक करके दो काम कर सकती हूँ। या तो उसको मैं कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकती हूँ या तो उसको मैं आर्क में कर सकती हूँ। ठीक है, ये दो चीजें। बैक जाने के लिए कंट्रोल जी कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने शायद आपको कल बताया भी था। अब मैं कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ वो तीनों के तीनों सर्कल पे आनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पे आए और दूसरे पे नहीं आए, तीनों पे आए। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं ग्रुप सिलेक्शन। मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ ओवरऑल और यहाँ पे चलते और ग्रुप सिलेक्शन पे चलते। अब ये क्या सिलेक्ट हो गए, तमाम की तमाम, हर एक पॉइंट इनका सिलेक्ट हो गया। अब लेट से मैं अगर आती हूँ स्ट्रोक पे और स्ट्रोक का मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ ब्लू करने के बाद मैं स्ट्रोक ज्यादा कर रही हूँ। तो आप देखें कि ग्रुप में वो जो तीनों ग्रुप हो गए ना, अब ग्रुप में ग्रुप सिलेक्शन कर लिया उसने सारे पॉइंट्स को, इस सर्कल के सारे पॉइंट्स को, इसके सबको तीनों के तीनों को सिलेक्ट कर दिया। वो ग्रुप बन गए। तो जो भी प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रही हूँ उन सब पे आ रही है। अगर मैं कलर भी दूंगी आएगा, लेकिन मैं कलर सेम रखूंगी नहीं। ठीक है, स्ट्रोक में थोड़ी सी कम कर देती हूँ, बस इतनी ठीक है। एक ये दो चीजों में आपको डिफरेंस बताना था कि नॉर्मल डायरेक्ट सिलेक्शन से मुराद के किसी भी सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करना, और ग्रुप सिलेक्शन से मुराद के आपके जितने भी शेप्स हैं रन टाइम पे आपके पास, आप उन सब के ईच एंड एवरी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये चीज। दूसरी ये चीज, मैं इन तीनों के तीनों को सिलेक्ट कर रही हूँ। इनकी अलाइनमेंट आपको बताऊंगी कि इनकी अलाइनमेंट क्या चीज होती है। अलाइनमेंट मतलब इनको सेट हम कैसे करते। जो ही कोई भी शेप को आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो जो भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको कहा था यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताया, इससे आगे कुछ नहीं बताया। आज ये चीजें बता रही हूँ। अब हम एक काम करते हैं, सारे सिलेक्ट किए हुए इस पे आते हैं। कर्सर में रख देती हूँ कि ये चीज क्या है। तो ये देखे है हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट, तो हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड पे उसने अलाइन कर दिया है। ये सेंटर है, सेंटर पे कर दिया है। ये राइट है, राइट पे कर दिया है। ये टॉप है, टॉप पे कर दिया है। और ये वर्टिकल अलाइन सेंटर है, ये वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दिया। ये बॉटम में अलाइनमेंट है तो बॉटम में हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन है टॉप की, ये है सेंटर, ये भी सेंटर, ये लेफ्ट राइट। ये अब अगर मैं चाहती हूँ इसके अंदर ये सिंपली इसके सेंटर में आए और इसके सेंटर में ये आए, तो तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं करूंगी इसको हॉरिजेंटली अलाइन सेंटर और उसके बाद वर्टिकल अलाइन सेंटर, यानी हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल दोनों साइडों से, दोनों एक्सिस से, ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल दोनों से सेंटर में आता, वो ऑटोमेटिकली तीनों की तीनों चीजें सेंटर में आ गई। एक आप लोग को इस चीज का पता होना चाहिए। दूसरा मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, तीनों के तीनों को। ये बड़े हो गए। अब मैं चलती हूँ डेस्कटॉप से कोई पिक्चर ले आती हूँ, अगर है तो। जैसे ये कल वाली है, चले लेट से इसी को कैसे ला रही हूँ, कंट्रोल सी प्रेस किया है मैंने। यहाँ पे मैं ला रही हूँ कंट्रोल वी कर रही हूँ। ठीक है, पिक्चर बड़ी है। पिक्चर को पहले मैं थोड़ा छोटा करूंगी। छोटा कितना ही करूंगी, इस जितना ही कर देती हूँ। थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, इस जितना। अब मैं ये चीज चाहती हूँ कि ये जो हमने कल पैटर्न बनाया था, ये जो आज अभी मैंने शेप्स बनाई हैं, उनके बैक पे आए। जैसे वाटर मार्क नहीं होता, ग्रे सी चीजें होती है हल्की सी, वैसे आए। अब वैसे जब मैंने लाना है, देखिए मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक चीजें बताई, अब ओपेसिटी बता रही हूँ। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे एसेंशियल सिलेक्ट है। यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपने फिलहाल करनी है, एक एसेंशियल और एक लेआउट। लेआउट पे चलती हूँ मैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे चलती हूँ। ट्रांसपेरेंसी पे चल के इसकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी क्या चीज है, अब वो चीज देखे। मैं कर रही हूँ 50%। ओपेसिटी जितनी मैं कम करूंगी, जैसे जितनी मैं ज्यादा करूंगी, मैं ओपेसिटी कर देती हूँ 100%।
फुल आपको पिक्चर एज इट इज नजर आ रही है, मैं ओपेसिटी कर देती हूँ 10%, तो आप देखें कि आपको वो पिक्चर इसके बैक पे, मतलब ये चीज को धुंधला करता है, ठीक है। उसमें जो ग्रेडियंट, जो कलर वगैरह यूज होते हैं, उनको ये हल्का करता, हल्का करता करता एक पॉइंट तक जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना रखते हैं। जैसे मैं 30 पे रख दूं, 30 पे भी नहीं, 20 पे रख देते, और इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा और छोटा, इतना छोटा करके यहाँ पे इसको मैंने रख दिया। ये 20 से भी मैंने 10 किया। अब देखिए जो मैंने 10 किया तो जो उसका रेड कलर है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा मैं ज्यादा कर देती हूँ ताकि पिक्चर भी नजर आए वो भी। तो अब ये रेड कलर के ऊपर ये चीज नजर आ रही है, ये है ओपेसिटी। बाकी ये क्लिक किया मैंने, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उसके अलावा ये सिलेक्शन करके मैंने आपको इनकी अलाइनमेंट बताई कि इनको अलाइन करने का क्या मतलब है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि ग्रेडियंट क्या चीज होती है। इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ, एक इस पे रखती हूँ। मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई हैं, यहाँ से एक तो कलर यूज करना, दूसरा ये स्ट्रोक का। अगर कलर में ही मैं थोड़ा नीचे आऊं तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट्स, ये ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4 ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये ग्रेडियंट्स है। ग्रेडियंट इस पे मैंने अप्लाई कर दिया, जिसमें 2 कलर है, एक है व्हाइट एक है ऑरेंज। अब इसमें हम क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। मैंने आपको दिखाया कि ग्रेडियंट्स हमारे पास प्री डिफाइन सिर्फ 3 से 4 हैं, 4 है, इसके अलावा कोई ग्रेडियंट नहीं है। अब ग्रेडियंट पे अगर आपने जाना है और आपने उसको चेंज करना, तो आप यहाँ पे देखिए ये ग्रेडियंट लिखा हुआ है। जो ही मैं ग्रेडियंट पे आई हूँ, ये ऊपर से ग्रेडियंट सेलेक्ट होना चाहिए। हम यहाँ पे आते हैं और वही चारों आ रहे हैं, यहाँ से चेंज कर दिया तो चेंज कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स है, या मैं ऑरेंज वाला ले लेती हूँ, 2 ही 10 o'clock p.m. अब ये मैंने ले लिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कलर है, एक है व्हाइट एक है ऑरेंज। इन केस में व्हाइट कलर को चेंज करना चाहती हूँ तो आप इस ड्रॉप पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक किया, ये कलर्स आ गए, मैंने ये कलर दे दिया। आप ऑरेंज को मैं नहीं छेड़ना चाहती, मैं अब चाहती हूँ कि इसके सेंटर में यहाँ पे एक और कलर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, सिंपली क्लिक करें, फिर डबल क्लिक करके आप कोई सा भी कलर दे दें, कोई भी चीज दे दें। ये उसके ऊपर मैंने ग्रे दे दिया, एक और क्लिक कर दिया मैंने, ये मैं ले आई डार्क ब्लू ले आते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो डार्क ब्लू में ले आई हूँ, मैंने गलत ले आई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये क्लिक किया, ये डिलीट किया। उसके अलावा ये क्लिक किया, दोबारा से मैं कोई और लाती हूँ जिसका कलर मैं थोड़ा ज्यादा डार्क देती हूँ। अब ये कलर मैंने इसका डार्क दिया, इस पॉइंट पे हूँ मैं, इसकी ओपेसिटी पे आती हूँ, मैंने 10% कर दी। तो वो पिंक कलर लाइट होते होते अब उस कलर ने ये शेप ले ली। अब उसकी लोकेशन भी होती है कोई, इसकी लोकेशन पे मैं आती हूँ, 100% पे आती हूँ। तो 100% मीन्स उस सर्कल का 100%, तो वो उसके सर्कल के 100% पे चला गया है। 70% पे उसकी लोकेशन ये बन रही है। अब इस पे मैं आ रही हूँ, इसकी ओपेसिटी में कर रही हूँ 50% और इसकी लोकेशन में कर रही हूँ, देखिए उसकी लोकेशन 0 है, 80%, कि इससे भी बाहर आए तो वो से भी बाहर आया। ये 2 चीजों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मैं कौन से कलर, यहाँ पे एक और कलर ले आती हूँ, क्योंकि ये ले आती, ये ले आई हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये है एंगल। ये एंगल से मुराद ये है कि जैसे मैं इसको मूव करूंगी ये एक एंगल में मूव करेगा। ये ब्लू कलर आपका, इसमें मैं क्लिक कर देती हूँ, क्लिक किया, 45 में वो है बट आपको नजर नहीं आ रहा। अभी क्यों नहीं मूव कर रहा, मूव इसलिए नहीं कर रहा कि ये जो इस ग्रेडियंट पे मैंने अभी टाइप लगाई है ना इसकी, उसमें ये मूव नहीं कर सकता, उसमें ये ऐसे ही रहेगा। वो मैं दूसरे में आपको बताती हूँ कि कैसे है। अब ग्रेडियंट के आप टाइप पे आए तो यहाँ पे टाइप पे मैं क्लिक कर देती हूँ, तो 2 तरह की टाइप है, एक है रेडियल और एक है लीनियर। रेडियल में ये ऐसे ही सर्कल के अंदर विद इन सर्कल आपके ग्रेडियंट्स आते हैं जितने आप ऐड करते जाएं। लीनियर में ऐसे नहीं होता, लीनियर में ऐसे आते हैं। अब जो ही लीनियर में मैं आ रही हूँ, इसको मैं ले रही हूँ और ये मैंने दे दिया एंगल 120, तो वो उस एंगल में रोटेट किया जो कि इससे पहले नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जो टाइप थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी इसको, ठीक है। एक ये चीज है, दूसरी ये चीज कि यहाँ पे अगर ये कलर मैंने लाया इस पे, ये इस सर्कल के अंदर है, अगर इसकी स्ट्रोक पे भी हमें ग्रेडियंट ही चाहिए तो स्ट्रोक ये नीचे डिस्प्ले हो रही है आपको। जैसे मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर देती हूँ, क्लिक किया, ब्लैक है ना, अब इस पे मैं 7 क्लिक कर दिया, सिलेक्शन करेंगे तो कुछ होगा, पहले इसको सिलेक्ट कर दें, फिर स्ट्रोक पे आई, फिर इस पे आई। अब स्ट्रोक पे भी वही कलर
और उसकी फिल का भी वही कलर, ग्रेडियंट, सॉरी कलर नहीं ग्रेडियंट। ठीक है, अब जो ही स्ट्रोक मैंने दी, स्ट्रोक में कोई एक में थोड़ा डार्क कलर ले आती हूँ, रेड वगैरह, ताकि ये हमें अच्छे से नजर आए। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ, ये जो हल्के हल्के कलर है ना, ताकि वो हमारे सेंटर से थोड़ा डिफरेंट हो तो समझ आएगी चीजों की। ब्लू को भी मैंने डिलीट कर दिया। डबल क्लिक किया और कलर दे देते हैं, और उसकी मैं रेडियल टाइप दे के देखती हूँ। तो रेडियल दिया तो सारा का सारा ऑरेंज ही अभी आ रहा है, क्योंकि वो बाहर वाला सर्कल ले रहा है तो उसमें एक ही आ रहा है। ठीक है, जो स्ट्रोक ली तो ये 3 चीजें इनेबल हो गई। वो कह रहे हैं कि हमने, थोड़ा सा और जूम कर ले देती हूँ, अप्लाई ग्रेडियंट विद इन स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते तो हाँ, हमने ऑलरेडी किया भी यही हुआ है। नंबर आप उसके साथ करना चाहते हैं तो वो देखिए बिल्कुल उसके साथ मर्ज हो गई है। हम स्ट्रोक अलग से आपको किनारा नहीं लग रहा, बिल्कुल मर्ज हो चुकी है। अक्रॉस स्ट्रोक, तो वो स्ट्रोक अब थोड़ी डिफरेंट लग रही है, उसे हटके हो गई है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट अप्लाई करने के स्ट्रोक पे 3 तरीके। विद इन स्ट्रोक करेंगे तो वो स्ट्रोक अपनी जगह पे रहेगी, अलोंग स्ट्रोक करेंगे तो वो सर्कल के अंदर मर्ज हो जाएगी, और अक्रॉस करेंगे तो वो उससे थोड़ा हट जाएगी। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद जो चीज हमने, अच्छा अब ये जो काम मैंने किया, ये आप कहाँ से और कहाँ से कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको यहाँ से जाके बताया ना, लेआउट में जाके, यहाँ पे आपके पास यही चीज है। ठीक है, देखिए डबल क्या मैंने सिंगल क्लिक किया तो वही जगह आपकी खुल गई। यहाँ से जाके आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर मैं क्लिक कर रही हूँ, मैं कलर दे रही हूँ रेड, रेड दे दिया। ये स्ट्रोक पे आ रही हूँ, स्ट्रोक पे मैंने दे दिया रेड, तो सब सेम हो गया। अब मैं स्ट्रोक पे आ रही हूँ, फिल खत्म कर रही हूँ, मैं सर्कल पे आ रही हूँ, फिल खत्म कर रही हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। एक हमने ये चीज की। अब मैं इसकी जूमिंग को कम कर देती हूँ, इसको खत्म कर देती हूँ। अब मैं आपको एक काम बता रही हूँ जो कि आप लोगों ने करना है। वो ये करना है कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए कि सिर्फ 4 ग्रेडियंट्स हैं। ठीक है, हमें बार बार ग्रेडियंट्स खुद से बनाने पड़ते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बनाई। तो आप इसके लिए आसान तरीका ये है कि खुद से यहाँ पे एक फाइल बना के तैयार करके रख लें। इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, कि प्री डिफाइन वहां से बने हुए ग्रेडियंट्स की फाइल मिलती है। आप यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप लोग खुद एक फाइल बना के रख लें अपनी मर्जी के कलर्स, और जब चाहे बंदा उनको यूज कर सकता है। अब वो बनाने आपने कैसे, यहाँ पे स्टार्ट पे आई, मैंने एक छोटी सी रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये इसको मैं, अब ग्रेडियंट आप यहाँ से भी दे सकते हैं। देखिए एक चीज को देने के बहुत सारे तरीके। ये ग्रेडियंट टूल है, यहाँ पे आई हूँ मैं, और मैंने सिंपली कलर दिया इसको, हाँ ये ठीक है, ये कलर दिया मैंने। अब लीनियर है, ठीक है, ये नहीं देती हूँ मैं, सिर्फ 2 कलर्स वाला रखूंगी क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। व्हाइट ब्लैक कर देती हूँ जिसमें 2 कलर हो, ताकि मैं सिर्फ एक कलर को चेंज करूँ तो मेरा काम बन जाए। अब मैं व्हाइट कलर को चेंज करूंगी, चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी जगह दे रही हूँ रेड कलर। ठीक है, स्ट्रोक वगैरह में आपने भी इसकी खत्म कर देनी है। देखिए स्ट्रोक है ही नहीं। अब आपने इसके बाद करना क्या है, इसके बाद ये करना है, इस पे क्लिक करना है, आल्ट की प्रेस करनी है, साथ ही शिफ्ट, जो आल्ट की प्रेस करके इसको हिला देंगे थोड़ा सा, फिर साथ शिफ्ट इसलिए प्रेस कर रही हूँ मैं ताकि ये बिल्कुल बराबर आगे जाए। अब मैं छोड़ रही हूँ, छोड़ा। अब कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल डी मीन्स उसी एक्शन को बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब ये काम मैंने किया, इन सबको मैं सिलेक्ट करके ये थोड़ा सेंटर में ले आती हूँ। ठीक है, ये किया, ये आल्ट की प्रेस की, या आल्ट अभी नहीं प्रेस करते, एक लाइन को बना लेते। अब दूसरे पे आते, इस पे मैं ग्रेडियंट पे चलती हूँ, इस पे मैं रेड की जगह दे देती हूँ जी, ये लाइन वाइज में दे देती हूँ येलो। येलो के बाद हम आगे चलते, येलो से आगे जो है ग्रीन, ग्रीन दे दिया। बस जैसे लाइन में है ना ऑर्डर में आप ऐसे दे दें तो ऐसे हमारे पास अच्छे अच्छे कलर्स आ जाएंगे। अब ये बने होते तो फिर हमें बार बार हमें नए सिरे से ग्रेडियंट्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिए कितने ड्रॉप्स ऐड किए, तो वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये यही है तो इनको किस लिए ले, ये लिया। ये भी थोड़ा सा कलर चेंज है, ये येलो ले लेती हूँ। उसके बाद में येलो वाला भी खैर हमने पीछे लिया हुआ सेम, तो चले रिपीट हो गया, कोई मसला नहीं है। ये ग्रीन सा ले लेते,
ये डार्क ग्रीन और ये कोई ग्रे कलर। ठीक है, ये लेट्स से कि एक लाइन मैंने बना ली। अब आपने भी ऐसे करके फिर ये करना है कि इन सबको सिलेक्ट कर लूँ। मैं आल्ट की प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे किया, साथ शिफ्ट। देखिए आल्ट अगर मैं नहीं प्रेस कर रही तो इसको मैं इधर छोड़ दूँ, फिर उनको सेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ ताकि छोड़ने की बातों के बाद में सेट करना पड़ेगा। ये किया, सारे के सारे सिलेक्ट हैं। ग्रेडियंट टूल पे चलती हूँ। अब मैंने करना क्या है, टाइप चेंज किया मैंने और टाइप मैंने कर दिया रेडियल। लेकिन जो ही मैंने टाइप रेडियल की तो सब में, क्योंकि ब्लैक कलर सब में प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो ब्लैक कलर आ गया। तो मैं अच्छा ग्रेडियंट ये वाला अप्लाई हो गया। चले मैं कंट्रोल Z करती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, इनको मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट करके ना रेडियल कर दे। अब इनको मैं करती क्या हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किए, ग्रे वाले को छोड़ देती हूँ, सारे के सारे सिलेक्ट किए। और अब ग्रेडियंट पे जाके देखते हैं कि अब भी वैसे ही है। हाँ, एक वाला ही सारा ले रहे, ठीक है। चले आपने इंडिविजुअली जाके इनको रेडियल कर देना है ताकि इनमें दो, हर में हमारे पास दो चीजें, एक लीनियर में आ रहा हो एक रेडियल में आ रहा हो, तो ये हमारे पास अच्छी चीज हो जाएगी। तो खैर मैं तो अब फिलहाल तो इतना ही बना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ये सारे के सारे जितने बना सके उतना आपके लिए ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ मैं आपको बैकग्राउंड इमेज बनाना बताती हूँ। जैसे हम इस इमेज पे आते हैं, ये इमेज आप देखें, मैं इसको कितना जूम कर रही हूँ, जितना भी जूम किया इमेज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। ये मैंने एक बैकग्राउंड इमेज बनाई थी, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बैकग्राउंड इमेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, या कोई भी बैकग्राउंड इमेज बनानी है, लेकिन जरूरी है कि पहले उसके लिए आपने ग्रेडियंट बना लेने। ऐसे फाइल में दूसरी एक और चीज रह गई जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, एक मैंने लिया सर्कल। अब देखें, अब बात क्या है कि वहां पे ये ग्रेडियंट्स की फाइल होगी ना। जैसे यहाँ से ये मैंने 4 ग्रेडियंट्स उठाए, ये मैं उठा रही हूँ यहाँ से, यहाँ पे ला रही हूँ, यहाँ पे एक कोने में लाके रख दिए। अब मैंने ये क्लिक किया, इस पे मैं फॉर एग्जांपल ये लगाना चाहती हूँ, ये लगाना चाहती हूँ। यहाँ पे आपने आना और आपने आके क्लिक करना है आई ड्रॉपर टूल पे। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, अब एक चीज को सिलेक्ट करूंगी, आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं जिस भी चीज पे क्लिक करूंगी उसका कलर इस पे आ जाएगा। अब ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैं एक और ले लेती हूँ, यही इसी को ले लेती हूँ, सिर्फ इसका मैं कलर चेंज कर दूंगी, ये रख दिया। अब मैं ये चीज चाहती हूँ, ये इसको मैंने थोड़ा सा और आगे किया, ठीक है। आगे क्यों किया या पीछे करें, मुझे सिर्फ ये और ये एरिया चाहिए, ये एरिया एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई सी 2 शेप से मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब ये एसेंशियल अगर सिलेक्ट है भी तो आपने कर देना है लेआउट, ठीक है। लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर पे क्लिक कर देंगे, ये शेप मोड्स है, ये शेप पे चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है यूनाइट, जो मैंने यूनाइट किया वो मर्ज हो गया। अब मैं कंट्रोल Z करूंगी, आपको मर्ज करना है तो आप यूनाइट कर लेंगे। माइनस फ्रंट को माइनस करेगा, तो फ्रंट मतलब वो आगे वाली जो ग्रीन वाली थी, येलो वाली, वो चली गई, तो ये वही आ गया क्रिसेंट जो मुझे चाहिए था। फिर मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। आगे आते हैं इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट मीन्स कि ये जहाँ पे जो दोनों मिल रही हैं तो वो पॉइंट रखेगा, बाकी सारे के सारे को काट देगा। कंट्रोल Z। एक्सक्लूड वो जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको खत्म कर देगा, बीच में से उसके जो भी ग्रेडियंट है या कलर है। तो आपके पास एक और शेप बन गई, कंट्रोल Z। अब यहाँ पे डिवाइड, फिर कंट्रोल Z हर एक के बाद। अब जब मैंने डिवाइड किया था तो उसने बीच में से इन पॉइंट्स वगैरह को खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये पूरी शेप को एक बना दिया। फिर मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, अब देखें अलग अलग है। अब नंबर 2 पे चलते हैं और ये है ट्रिम भी जब उसने किया तो उसने इनको भी मर्ज कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल Z किया, मर्ज पे तो कंट्रोल Z कर दिया मैंने, क्योंकि उसने फिर से मिला दिया। ये उसने क्रॉप कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल Z किया, ये है जी आउटलाइन, सिर्फ उसने आउटलाइन रखी और आउटलाइन आपको नजर क्यों नहीं आई, क्योंकि आउटलाइन हमने कोई दी नहीं है इस वजह से। फिर मैंने कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z यहाँ तक, ठीक है। और नंबर 5 रह गई है 6 माइनस बैक,
बैक को माइनस कर दी। तो ये शेप की कुछ है, शेप के ऊपर होने वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली जो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है सर्कल पे ही। अब ये भी नहीं सोच लेना कि सिर्फ इसने सर्कल पे किया तो सर्कल पे ही होगा, आप कोई भी शेप यूज करें। ये रख ली, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ये काट लिया। ठीक है, तो जैसे भी आप करेंगे वैसे ही हो जाएगा। ये कर दिया हमने। अब हम ये कर रहे हैं, अब चले आपको एक और टूल में बता देती हूँ साथ। अब अगर इनके साथ ही हम लेट्स से हमने कोई बैकग्राउंड इमेज बनानी है, इनको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ, कंट्रोल माइनस करके इनको मैं थोड़ा सा साइड पे रख देती हूँ। अब कंट्रोल प्लस कर लेती हूँ। अब उसके लिए मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे कुछ खुद से नहीं बनाते, कुछ ले आते। लेट्स से मैं सर्कल ले आती हूँ, ये रखा। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ और इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इसको मैं छोटा कर लूंगी। मैंने कीबोर्ड से कैपिटल A प्रेस किया है, ठीक है, ताकि मैं इसके डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट में जाऊं। यहाँ पे आई, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आ रही हूँ मैंने क्लिक किया और मैंने बैक स्पेस प्रेस किया है। क्यों किया? ताकि वो वाला पॉइंट कट जाए। तो वो पॉइंट मेरा कट गया। अब जब कट गया, अब मैं इसको रोटेट करना चाहती हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगी, ट्रांसफॉर्म पे चलूंगी, तो आप देखें यहाँ पे लिखा होगा रोटेट। रोटेट प्रीव्यू ऑन किया, 227 230 पे करते। ये क्लिक किया मैंने अंदर और मैं एरो की पे अप एरो की जो है ना ऊपर वाली, वो प्रेस करके रखी हुई है, ये रखी और ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये उस पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको करूंगी छोटा। चले ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने देती हूँ इसको मैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टूल बताने वाली हूँ। अब वो टूल क्या है? वो टूल ये है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आते और स्केल टूल पे चलते। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर पिक्चर खोली हुई है, आप देखिए एक पिक्चर के अंदर, एक शेप के अंदर दूसरी तीसरी, वो सब उसके अंदर अंदर है। तो मैं अगर ऐसे चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक इससे छोटी आए या इससे बड़ी आए। तो इसको मैंने क्लिक किया, ये स्केल टूल पे आए। स्केल टूल पे इसके किसी भी पॉइंट पे रखे कर्सर। ठीक है, ज्यादा करना है तो बाहर की तरफ जाए, छोटा करना है अंदर की तरफ आए। अब ये किया। अब मैं आल्ट की को होल्ड करके रख रही हूँ। जो मैंने आल्ट की होल्ड करके रखी, अब मैंने छोड़ दिया। मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ। अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी, मल्टीपल टाइम कर दिया मैंने। और मैं इसको एक काम करती हूँ जिससे ये आपको नजर आए। अब ये देखिए जहां पे मैं क्लिक करूँ, ये हर एक पॉइंट है। वो मैंने ग्रेडियंट रखा हुआ था ना, इस वजह से वो नजर नहीं आया। मैं एक काम करती हूँ, इसको कंट्रोल जी कर लेती हूँ और इसकी मैं खत्म कर देती हूँ फिल को। स्ट्रोक पे आती हूँ, स्ट्रोक पे ये कलर दे देती हूँ और फिल पे आती हूँ और फिल को मैं खत्म कर देती हूँ। ये स्ट्रोक मैंने यही दे दी है, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। ये देखिए स्ट्रोक मैंने ये दी है। क्लिक किया, स्केल टूल पे आई, स्केल पे आई और थोड़ा सा छोटा किया मैंने। अब आल्ट की क्या कर रही है, कॉपी कर रही है। क्लिक किया, छोटा कॉपी हो गया। अब इस स्टेप को बार बार रिपीट करना है तो कंट्रोल डी, ये मैंने कर दिया। अब मैंने सारे के सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और मैं इसको छोटा भी कर देती हूँ। छोटा करने के लिए शिफ्ट के साथ मैंने प्रेस करके रखी हुई है ताकि इसका कोई एंगल ना खराब हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ, यहाँ पे लाया, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में रखा, यहाँ पे रखा। थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। जितना जूम हो सके हमेशा उतना जूम करके चीज को बनाएं, क्योंकि फिर अच्छे से चीजें नजर आ जाती हैं। ये किया। अब मैं इसी को आल्ट की प्रेस कर, या मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देती हूँ, ये कर दिया। अब आल्ट की प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट की और थोड़ा आगे, इतना रखा। अब कंट्रोल माइनस कर रही हूँ, देखिए, ताकि अब मैं फुल व्यू पे जा रही हूँ ताकि मुझे चीजें अच्छे से नजर आए। अब मैं कर रही हूँ कंट्रोल डी, ये रखा, ये इतने पे सेट आ गया। अब एक काम करना है, मैंने ये सारे के सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, ग्रुप कर दिया, आल्ट की प्रेस की, शिफ्ट की, थोड़ा नीचे लाया, छोड़ दिया, कंट्रोल डी,
जहां तक हमारी डॉक्यूमेंट जा रहा है वहां तक कर देते, यहां तक कर दिया, ये रह गया, इसको मैं काट देती हूँ, इतना मैं डॉक्यूमेंट ही छोटा कर लूंगी। ठीक है, अब ये जो है ये लेफ्ट से राइट जा रही है, मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूंगी। ट्रांसफॉर्म पे जा रही हूँ मैं, रिफ्लेक्ट पे जा रही हूँ। जो ही मैंने रिफ्लेक्ट पे किया तो वो देखें वर्टिकली ऑटोमेटिकली उनकी अलाइनमेंट चेंज हो गई। ये राइट की तरफ जा रही थी, ये लेफ्ट की तरफ। तो किसी 2-3 को शिफ्ट के साथ में इसको राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, तीनों के इधर एक साथ मोड़ दिया। अब मैं चाहती हूँ इसमें ये मुझे व्हाइट एरिया ना नजर आए, और मैं ये आर्टबोर्ड पे चल के इसको छोटा भी कर लेती हूँ। इतना हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, इस पे व्हाइट कलर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरी को सिलेक्ट करूंगी, और जितना मेरा आर्टबोर्ड है उतना मैंने लाया, ये मैंने लाई रेक्टेंगल। ये नहीं आई मेरे ख्याल से, ये बाहर की ड्रॉ होगी। हाँ बाहर ड्रॉ होगी, चलो दोबारा कर लेते कहीं। अच्छा यहाँ पे भी है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे किया, फिल कलर नहीं है उसमें, फिल नो है, तो मैंने पेन टूल पे सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल पे, सॉरी पेन टूल नहीं, और ये कलर पे गई मैं। तो ये उसके बैक पे जाना चाहिए, तो राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, ये उसके बैक पे चला गया। तो ये आ गई है जी हमारी बैकग्राउंड इमेज, जो कि हमने अभी के अभी बनाई। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर रही हूँ, शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ, और वो वाले रेक्टेंगल को छोड़ दूंगी, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी बाहर कर दी। रेक्टेंगल मेरे ख्याल से 7 सिलेक्ट हो गई है, रेक्टेंगल को छोड़ के। हाँ रेक्टेंगल को मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे ले चलती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने देखा ये यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर से बाहर थी। अब मेरे ख्याल से अंदर हो गई है, हाँ अब सेट हो गई है। ये किया, और इन सबको मैंने शायद ग्रुप नहीं किया, ठीक है, इन सबको मैं ग्रुप भी कर देती हूँ, कंट्रोल जी। अब ये इनके ऊपर लाके रख दिया। ये सेट हो गया, ये आपकी फाइनल बैकग्राउंड इमेज बन गई है। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी से सेव कर देती हूँ। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पहले पता होना चाहिए, इससे आगे अगर हम जाते तो। फाइल पे चलते और इसको मैं पीएनजी के साथ सेव करके आपको दिखा देती हूँ उसकी फाइनल लुक के कैसे आ रही है। एक्सपोर्ट पे चलते, पीएनजी पे चलते, ओके कर दिया। जब तक वो सेव होती मैं ये देखिए, ये भी ऐसे ही बनी हुई है। और इसका मैं आपको एक और पर्पस दिखा देती हूँ, जैसे ये है तो ये इमेजेस जो है तो ये अच्छी क्वालिटी की भी होती है और थोड़ा साइज भी इनका ज्यादा है, तो मैं इसको डेस्क बैकग्राउंड पे सेट कर देती हूँ। अब ये थोड़ा सेव होते हुए टाइम लगाएगी। ये वो वाली जो है वो है, अब देखिए जी ये पिक्चर आपकी आ गई। ये मैं कंट्रोल प्लस प्रेस कर रही हूँ तो देखिए इसको कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये हाई क्वालिटी इमेज है। ये देखिए ये आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इससे आगे फिर कल मैं आपको नेक्स्ट चीजें कराऊंगी।